नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापे का जीवन। एक शहर में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम रामकिशन था और पत्नी का नाम विमला देवी था। रामकिशन एक बैंक में नौकरी करते थे और विमला देवी घर का काम करती थी। उनका एक बेटा था। उन दोनों ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छी नौकरी पर लगा दिया था। उनका बेटा विमल बहुत होशियार था। वह पढ़ने में तेज़ था। एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी और नौकरी विदेश में मिल गई थी। वह विदेश में जाकर नौकरी करना चाहता था। उसने अपने माता पिता से पूछा तो उसके माता पिता ने उनको बोल दिया था कि वह चला जाए। बेटे के जाने के बाद रामकिशन और कमला दोनों अकेले रह गए थे। रामकिशन बैंक से रिटायरमेंट हो चुका था। दोनों अकेले ही घर में रहते थे। उनके बेटे ने विदेश में ही शादी कर ली थी और अपने माँ बाप को बुलाया भी नहीं था। रामकिशन अपने बेटे से फ़ोन पर एक बार बहू को लेकर यहाँ आ जाओ, पर उसका बेटा मना कर देता था कि अभी उसे छुट्टी नहीं मिल रही है। दिन और महीने बीत गए। धीरे धीरे रामकिशन और विमला को बुढ़ापा आता गया। उसकी पत्नी विमला को शरीर पर फालिश पड़ गई। उसका आधा शरीर उठना बंद हो गया था। अब वह बिस्तर पर ही रहती थी। रामकिशन अपनी पत्नी का सारा काम करता था। उसने एक नौकर भी रख लिया था, पर बेटा एक बार भी माँ को देखने नहीं आया। आस पड़ोस और रिश्तेदार सब उससे पूछते कि तुम्हारा बेटा विमल कब आएगा, तो रामकिशन बोल देते थे कि अभी उसे छुट्टी नहीं मिली है, आ जाएगा जल्दी ही। अब रामकिशन जब भी अपने बेटे को फ़ोन करता तो उसका बेटा यही कहकर फ़ोन काट देता कि वह मीटिंग में बिजी है या ऑफिस जा रहा है, घर जाकर बात करेगा, पर बात नहीं करता था। विमला भी बीमारी से परेशान हो चुकी थी और वह भी चाहती थी कि उसका बेटा एक बार उसे मरने से पहले देख ले। एक संडे का दिन था। घर के नौकर किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। रामकिशन को बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ, उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी पड़ी देख रही थी। वह उठ नहीं सकती थी और ना ही चल फिर सकती थी और उसने अपने आप को खींच के बेड से नीचे गिरा दिया और रेंगते रेंगते रामकिशन की कुर्सी के पास गई। उसी के पास जाकर उसने देखा तो रामकिशन मर चुका था। विमला और रामकिशन ऊपर के कमरे में थे और फ़ोन नीचे रखा था। विमला धीरे धीरे अपने पैर को घसीटते हुए और सीढ़ियों से दम दम नीचे गिरी। उसके पैरों में चोट लग गई थी, हाथों से खून बहने लगा था, पर फिर भी उसने हिम्मत के एक फ़ोन अपने हाथ में लिया। लेकिन जैसे ही फ़ोन हाथ में लिया और वह भी मर गई। अगले दिन सुबह जब नौकर आया और देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। नौकर के पास एक चाबी और थी। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि दोनों मर चुके हैं। उसने पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने उसके बेटे को फ़ोन किया तो उनका बेटा 2 दिन बाद आया, पर अपने माँ बाप को जीते जी वह नहीं देख पाया। उसके माता पिता इसी आस में मर गए कि उनका बेटा आएगा और उन्हें भी ले जाएगा। हमें अपने बच्चों को कमाना और आसमान को छूना तो सिखा देते हैं, पर साथ ही उन्हें अच्छा इंसान बनाना और उनके पैरों को ज़मीन पर रहकर आसमान को छूना यह भी सिखाना चाहिए। जब माँ बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ते तो बच्चे अपने माँ बाप को क्यों छोड़ जाते हैं। और दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।